हाँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसाना, मेरे वालिद साहब का नाम है अब्दुल गनी डोमकी। हम डेरा अल्लाह यार के रहने वाले हैं। 2022 8वां महीना 27 तारीख को ये वाक़या हुआ है। मेरे भाई का कत्ल मेरे चाचुओं ने किए। कत्ल करने के बाद मेरी जो माँ थी 4 साल पहले ही उन्होंने तलाक लिया है। वो आके मेरे वालिद साहब के ऊपर एफ़आईआर करती हैं कि आपने अपने बेटे का कत्ल किया है मेरे चाचुओं के साथ मिलके। हालांकि कत्ल मेरे चाचुओं ने किया है। बाबा घर पे भी नहीं थे, उन्हें बताने वाला भी मेरा कज़न ही था कि आपके बेटे का कत्ल हुआ है। इससे पहले सब यही बोल रहे थे घर वाले कि आबिद अली ने खुदकुशी की है। हालांकि ये खुदकुशी नहीं, ये कत्ल है। डॉक्टर की रिपोर्ट भी यही है कि ये कत्ल है, गोली पीछे से लगी हुई है। सब यही कह रहे थे पहले, फिर बाद में कहने लगे कि अपने वालिद ने ही कत्ल किया है। उसके बाद एसएचओ रऊफ़ जमाली को इन लोगों ने पैसे दिए थे। हालांकि कत्ल हमारे भाई का हुआ था। हम एफआईआर कटवाने उनके खिलाफ़ गए थे। उन दुश्मनों को, कातिलों के, अपने चाचुओं के खिलाफ़ उन्होंने पहले से डीलिंग की हुई थी, हमारी नहीं सुनी। उनके खिलाफ़ एफआईआर उन्होंने नहीं किया, उल्टा मेरे वालिद साहब के ऊपर एफआईआर किया। उसके अलावा हर आए दिन वो लोग हमारे घर आते थे। ऐसे जो रऊफ़ जमाली जो कि हमारे घर आते थे वालिद साहब के गैर मौजूदगी में, वो हमारे घर आते थे, नाज़िबा बातें करते थे और हमारी चादर का, हमारी पर्दे का, हमारी लिहाज ख्याल उन्होंने नहीं किया। वो एक ऐसे जो नहीं, वो एक दहशतगर्द इंसान है जो कि हथियारों के साथ, सिल्वर वर्दी के साथ आते थे। कोई टाइम उसका नहीं था। 2-3 मत वो रात को 10 और ये 9 बजे भी आया था। अपने लोगों के साथ यही नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करके वो जाते थे। हमने बहुत बार यही किया। अब पूरी फैमिली के साथ हम उनके थाने गए कि हमारी सुने खुदारा, हमारी एफआईआर काटें, क्योंकि कातिल ये हैं, बाबा नहीं है। बाबा घर पे पहले से नहीं था, इन्हें बताया अभी किसी और ने। और एक वालिद अपने बेटे का कैसे कत्ल कर सकते, आप ये मुझे बताएं प्लीज़। मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, क्योंकि बाबा घर पे नहीं थे। इन लोगों ने जुल्म किया है, जुल्म और सितम की इन्होंने हद पार कर दी थी। हम लोग वहाँ से मजबूर होकर आ गए थे, क्योंकि चाचुओं ने बहुत हमें टॉर्चर किया था। घर में लड़ने आते थे, हमें यही कहने आते थे कि आप लोग भी खामोश हो जाएं, आपके जैसे भाइयों को हमने मारा है, आपको भी वैसे ही मारेंगे। इसी हम बाबा अकेले थे, फिर हमने कुछ सोचा नहीं, फिर वहाँ से हम निकल के आ गए। कैदी शाख वहाँ पे भी रात को 9 बजे हमें उठाने, अगवा करने आए थे कि आपके बच्चों को लेके जाएंगे, आपके खिलाफ़ बयान देंगे। आप, चाचू ने कहा, आप जेल में जाओगे, सारी ज़िंदगी अपने सर पे खाक डालोगे, क्योंकि आप अपने बेटे के कातिल हो। हमने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ऐसा कहा। फिर हम लोग वहाँ से बाबा के खातिर निकल के आ गए। हमने कहा बाबा कोई नहीं, कुछ करेंगे। वहाँ से हम लोग लहड़ी आ गए। यहाँ पे भी हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि आप यहाँ पे आएँ, हम आपको बताएंगे आप अभी कैसे आएंगे। पैसों के लालच में इन्होंने हमारे भाई को बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से मारा है, बेरहमी से मारा है उन्होंने। और मेरे वालिद साहब के ऊपर उल्टा केस किया है। हमारे पैसों के लालच में ये सब किया है कि ये जेल चला जाएगा और इसके बच्चे और इसकी सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। हम एक एक से कहते रहे। एसएचओ रऊफ़ जमाली जो दहशतगर्द इंसान है, उसके पास मैं पता नहीं कितने मरतबा अपने छोटे बहनों भाइयों को लेके गई थी कि खुदारा हमारी सुने और आप इंसाफ करें, आप ऐसे ना करें। वो लोग कुछ नहीं कहते थे। मैं थाने जाती थी अपने बहन भाइयों के साथ, वहाँ पे 6-6 घंटे, 4-4 घंटे बैठ बैठ के ऐसे ही वापस चली आती थी। वो इंसान शख्स कोई कुछ भी नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही डीलिंग की हुई थी। उसने भारी रकम लिया हुआ था, उसने रिश्वतखोर इंसान है, उसने रिश्वत लिया था पहले से ही। उसके बाद हम लोग एक एक जगह पे गए, हमारी किसी ने नहीं सुना, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। हमारे भाई के कातिलों को किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, हमारी मदद नहीं की। हम लोग वहाँ से मजबूर होकर दर बदर के ठोकरें खा खा के, धक्के खा के, इन मासूम के साथ हमारी क्या ज़िंदगी गुजरी, कोई हमसे पूछे। हमारे भाई का कत्ल हुआ है, हमारे बाबा के ऊपर इन्होंने उल्टा एफआईआर किया है। ऐसे कैसे, ऐसे क्यों हुआ, किस लिए हुआ? एसएचओ रऊफ़ जमाली से कोई ये पूछे कि किस लिए आप मेरे घर में आए। मेरे पास जो कैमरे लगे हुए थे, कैमरा की मेरे पास फोटेज पड़ी हुई है, वो मेरे पास वीडियो पड़ी है कि ये शख्स कितने लोगों के साथ मेरे घर में आ रहा है। हम घर में कभी कैसे ना दरवाज़ा बजा रहा, ना कि ऐसे अंदर जाए। किस लिए? आपके बाप का घर था, आप मेरे घर में ऐसे आ रही हैं? किस इजाज़त से, किस हक़ से आप यहाँ पे आ रहे थे? किस लिए, आप मुझे बताएंगे? ऐसे जो के ख़िलाफ़ मैं एफआईआर कटवाऊँगी, उसके खिलाफ़ एफआईआर कटवाऊंगी, उस पर केस करूंगी कि अब बता तू कैसे मेरे घर में आता था, मेरे भाई का कैसे कत्ल मेरे वालिद साहब के ऊपर तूने रिश्वत लेके किया, तू बता अब मुझे। अब खुदारा मेरी ये आप सबसे रिक्वेस्ट है,
IG बलूचिस्तान, DIG बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई के कातिलों को सख्त सज़ा दी जाए, उनको सख्त से उनके खिलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाए और मेरे वालिद साहब के ऊपर जो लगाया हुआ ये रिश्वत लिया हुआ FIR है, इसे जल्द से जल्द ख़त्म किया, जल्द से जल्द मुकदमा शुरू किया जाए। जुडिशल कत्ल के वक्त घर में उस वक्त कौन कौन था, एक चीज़ ये बताएं। अगर कत्ल खुशी है तो कोई असला मैंने यही बताया कि हम 3 भाई थे, चौधरी एक थी, अंदर कमरे हल्के के अलहदा थे। असला जो है वो गुलशन मेरे छोटे भाई का पिस्टल लेसनदार, उसने अपना ये जमा कराया है थाने में, उसका था। मैं और मेरा बेटा ये दोनों फर्द अपने घर में डेरा लायार थे। बकाया ये मेरे बच्चे जो थे गुजरावाला, मैंने इनको 20-25 दिन पहले शिफ्ट किया था कि बारिशों का मौसम था, मैं अपने घर का काम काज कराऊँगा। असला उसका है, पिस्टल उसकी है, बुलाने वाला वो है। और बाद में फिर वही मेरा गुलशन जो है मेरी बीवी के साइड से अभी गवाही दे रहा है कि उसने गवाही दी है कि आया आबिद अली को जो है अपने बाप ने कत्ल किया है। पहले गुलशन के फर्द जितने उसकी बीवी का है, उसकी भाजाई का है, सबका यहाँ पे है, उसकी वालदा का है, घर के सारे फर्द हैं। उन्होंने यही कहा कि खुदकुशी की है आबिद अली ने, लेकिन खुदकुशी नहीं था। किसका सर? नहीं सर, मैंने दूसरी शादी नहीं की है आज तक। ये मेरा बेटा 6 महीने का था, वो अपनी मर्जी से चला गया था। 3 मेरे भाई थे, हम 3 ही बहन हैं। आबिद अली 6 महीने का था, जो मैंने इनको बस वो अपना एक खुदा करके इनके ऊपर बैठ गया हूँ। हालांकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी है, मैं कारोबारी बंदा हूँ, उसके मेरे पास सबूत हैं, मैं प्रॉपर्टी का डीलर हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ सर, हम सब लोग वहीं पे थे। शिफ्ट करके आया बाबा और आबिद अली वापस आए थे क्योंकि बारिशों की मौसम थी और घर का काम चल रहा था, इसलिए बाबा आबिद अली के साथ वापस आए। कुछ दिनों के बाद ही 25 और 26 दिनों के बाद ये वाक़या हुए। घर पे हम नहीं थे, बाकी सारी फैमिली थी, जैसे चाचू चाची वगैरह कज़नें होती हैं, ऐसे हुआ। और गन भी चाचू का था और बस गोली भी पीछे से लगी और इंजा भी बाबा पे लग गया। घर भी हमारा गया, भाई भी हमारा गया और वालिद साहब पे भी हमारा इंजाम लग गया। ये सरेआम हमारे CCTV कैमरा काट रहे हैं सर, ये सरेआम मेरे घर के CCTV कैमरा काट रहे हैं, आप देख सकते हैं सर, मेरा देख सकते हैं सर। हम यही अर्ज कर रहे हैं कि खुदारा हमारी आवाज़ सुनो, हमें इंसाफ दिलाओ। ये एक बाप के लिए जो है अजियत है भाई, बेटे का इल्ज़ाम उसके लिए जो है ना अजियतनाक एक दर्द होता है।